चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बात बताया गया बिल्कुल कि क्वेश्चन नंबर 9 से ये रिलेटेड है, जिसमें हम लोग पिछले बार में क्वेश्चन नंबर 9 में दो कैपेसिटर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स थे जिनको हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट किए थे। अब अगर उन दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो फिर पूछा जा रहा है कि अब बताइए कि चार्ज क्या होगा और इनके जो पोटेंशियल है वो क्या होगा। तो बेटर हम लोग को सबको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज फ्लो होता है थ्रू द कैपेसिटर वो डिफरेंट होते हैं। तो चार्ज यहाँ पे Q1 इसको ले लेते हैं और ये चार्ज आपका Q2 हो गया। लेकिन दोनों जो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2 इनकी पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो इन पैरेलल पोटेंशियल जो है वो हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक ना। पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर का आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है, जिसको हम लोग V रख लेते हैं। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज के लिए हम लोग यहाँ पर चार्ज डिवाइडर यूज़ करते हैं। चार्ज डिवाइडर का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, तो हम लोग सबसे पहले कंसीडर ये कर लेते हैं कि मान लेते हैं ये टोटल जो चार्ज है बैटरी जो सेंड कर रहा था वो क्वेश्चन में मेंशन है Q सेंड कर रहा, ठीक है। तो टोटल चार्ज Q है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट कैपेसिटर की चार्ज Q1 कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला जो है आपका वो होगा C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज सेंट बाय द सोर्स। तो टोटल चार्ज जो सोर्स भेज रहा है वो Q है। अब दोनों तो यहाँ पर आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं इसलिए हम C प्लस C लिखें और इनटू Q लिख रहे हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका C/2C इंटू Q, ठीक है। C से C को कैंसिल किए, कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका Q/2। तो हम लोग को यहाँ पर चार्ज Q1 मिल गया Q/2। सिमिलरली आप चार्ज Q2 कैलकुलेट कीजिए। तो चार्ज Q2 इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला है C2/C1 प्लस C2, ठीक है, और इनटू टोटल चार्ज। और यहाँ पर इसको हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, C प्लस C 2C इंटू Q लिखें, ठीक है। और C से C कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया आपका Q/2। अब ज़रा गौर कीजिएगा, पिछले बार जब हम पोटेंशियल डिवाइडर की जब बात कर रहे थे तो पोटेंशियल डिवाइडर में जो यहाँ पर आ रहा था वो C2 था और यहाँ C1। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर चार्ज डिवाइडर की तो उसमें हमेशा याद रखना है कि Q1 के लिए कैपेसिटेंस जो है वो C1 लेना है और Q2 के लिए C2 लेना है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमको बेटर पता है कि C और Q के बीच अगर हम रिलेशन देखें तो C और Q की रिलेशन है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि जिस कैपेसिटर का आप चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं जिस कैपेसिटर का चार्ज आप कैलकुलेट करना चाहते हैं हमेशा उसकी कैपेसिटेंस ही यूज़ होगा। बाकी तो Q/C1 प्लस C2 यहाँ भी कॉमन है, ठीक है। दिख रहा होगा यहाँ पर C1, ये C1 प्लस C2 और ये Q, ये कांस्टेंट है। चाहे वो Q2 की बात कर ले, Q2 में भी ये Q और C1 प्लस C2 कांस्टेंट है। तो जो चेंज हो रहा है ऊपर का ये टर्म चेंज हो रहा है। जब हम Q1 की बात करेंगे तो यहाँ C1 हो जाएगा, जब हम Q2 की बात करेंगे तो यहाँ C2 हो जाएगा। और रहा बात ये कि जब आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दें और उनकी पोटेंशियल के बारे में पूछा जाए तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट होगा, ये तो समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि प्रत्येक कैपेसिटर की अगर कैपेसिटेंस कैलकुलेट और सॉरी क्या बोलते हैं प्रत्येक कैपेसिटर की अगर हम लोग को चार्ज फाइंड आउट करना हो तो वो चार्ज हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सी बात कि सोर्स कितना चार्ज सेंड कर रहा वो Q है और टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड कर दीजिए, इतना ही चार्ज प्रत्येक कैपेसिटर जो है वो स्टोर करेगा। तो ये भी आपको बेटर समझ में आया होगा। तो चलिए इनका भी हैप्पी एंडिंग।